चला गया आज तो बहुत बारिश चला गया। शाम तक दे दीजिएगा। कल सुबह एकदम आपको 7 बजे मिल जाएगा। अभी हम भागलपुर जिला अंतर्गत सुल्तानगंज विधानसभा में, और यहाँ समस्या क्या है कि शरात जो होता है, अब नगर परिषद के द्वारा एक टेंडर निकाला जाता है। टेंडर के द्वारा शरात बंदोबस्ती किया जाता है, जिससे कि रोड पर जो है अगर कोई छोटे दुकानदार हैं, कोई अगर साग बेचने वाला ही है, अगर वो 50 रुपये साग ही क्यों नहीं लेके जाता हो, उसको शरात में जो है जो बंदोबस्ती लिए हैं उनको जो है टैक्स जो है देना पड़ता है। ये लोग की सारी समस्या, ये लोग तमाम जो है छोटे मोटे जो है बेचने वाले हैं, दुकानदार हैं। क्या कहना चाहिए आपका? सुना मेरा शुभ नाम हाजी रंजन है। हम लोग गाँव में सब्जी बेचते हैं, जिसमें शराब के नाम पे जो है जो वसूली किया जाता है वो कुछ ज़्यादा ही मात्रा में किया जाता है, जो नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग बंद करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। जैसे कि 50 रुपया का मान ले साग लेकर के घर में आया, सब व्यापारी पैसा वाला नहीं है, कुछ छोटे मोटे भी होते हैं जो कि साग लेके आके आए, को धनिया पत्ता बेचने लेके टोकरी लेकर के रोड पर बैठ गया, तो उनके साथ क्या समस्या होती है? जो बट्टी लेते हैं वो उनका जो आप साग लीजिए 50 किलो या 20 किलो, वो 10 रुपये से 15 रुपये 20 रुपये तक का वो लोग असूलते हैं पैसा। मतलब 50 रुपया का आप लाए सामान तो आपको 20-30 रुपया उसी देना है। चाहे 50 का लाइए या 500 का लाइए, वो आपका 10 रुपया, चाहे आपका सामान बिके ना बिके, इससे मतलब नहीं है, कोई मतलब। हाँ, वो पैसा लेगा। तो अब क्या ये बट्टी के नाम पे लिया जाता है, बाजार बट्टी। लेकिन बाजार बट्टी का कोई ये सीमा नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक का लेना है। तो आपके नगर परिषद के सुल्तानगंज के चेयरमैन गुड्डू जी हैं, उनके द्वारा क्या इस पर कार्रवाई किया जाएगा? अभी इस पर कार्रवाई नहीं किया गया है। अभी हम लोग इसी आश्वासन में आए हुए हैं, जिसका कार्रवाई हम लोग को चाहिए, और हम लोग जिस चीज के लिए आए हुए हैं हमको उसका हिस्सा हमको मिलना चाहिए। इसके लिए हम नाम ब्याज लीजिए। आइए इधर। अरे खड़ा ना क्या क्या कहना चाहते हैं, क्या समस्या? हम लोग सारा व्यवसाय ये कहना चाह रहे हैं कि बट्टी पूर्ण रूप से बंद हो जाए। ये बट्टी किसी से नहीं लिया जाए, क्योंकि छोटे छोटे गरीब लोग जो खाना खाने के लिए पैसा नहीं है उससे भी वसूला जाता है। उसको कहा जाता है कि नहीं बट्टी देना होगा तब बेचोगे, नहीं तो नहीं बेचोगे। और नहीं देते हैं बट्टी तो लात से भी टोकरी मारा जाता है। नहीं देने में बट्टी उसको गाली दिया जाता है, लात से मारा जाता है, गलत गलत बात कहा जाता है, जिसके कारण गरीब लोग मायूस होकर रो कर जाना पड़ता है। इसलिए तो देखिए, टेंडर लेने वाले लोग दबंग लोग होते हैं। वो अगर पूंजी लगाए, अगर आपको 5 लाख या 7 लाख, तो वसूलना जो है छोटे मोटे लोगों से चाहते हैं, जो दुकान लगाते हैं वो हम पूंजी लगा करके कि हमको 20 से 25 लाख आ जाए, रिटर्निंग आ जाए, उसके लिए वो अपना तमाम बल ताकतें लगाने का काम करते हैं। क्या सही बात है? सही बात है। जैसे हम लोग व्यापारी को भी लेडीज को सूखा भूखा साग बेच लिया, 5 रुपये किलो साग लिया, 6 रुपये 7 रुपये किलो बेच लिया, तो गरीब आदमी को कुछ 2 रुपये किलो हो गया। अब वो 3 रुपये किलो हम साग अगर उसको देते हैं लेडीज को, तो वहाँ 3 रुपये किलो से 20 किलो का साग का दाम होता है 60 रुपया, और वो 20 रुपया बट्टी मांगता है। वो गरीब आदमी कहाँ से देगा? तो लेडीज देता है साग, 9 का बट्टी मांगता है वो। अब बोलने पर लेडीज को लेडीज वाला गाली, जेंट्स लोग को जेंट्स वाला गाली देता है वो। मनवा जी हाँ गाली देता है। देखिए, हम लोग जो व्यापारी हैं, जो फल बेचते हैं, जो हम लोग शाम का सामान बेचते हैं, हम लोग उन लोगों को समझाने के बाद तो वो हिटलरगिरी करते हैं, हिटलरगिरी करते हैं। हाँ हम लेंगे, तो हम इसीलिए वहाँ नहीं जाके हम चेयरमैन साहब के पास आए हैं। तो देखिए, ये लोगों को जो है तमाम छोटे मोटे ठेला लगाने वाले हैं, टोकरी लगा के बेचने वाले हैं, और ये लोग को क्या परेशानी होता है, तमाम अतिक्रमण से भी समस्या होती है। तमाम नगर परिषद के द्वारा जो रियायत जो कहा जाता है, बंदोबस्ती के द्वारा इन लोग से कर वसूला जाता है, पैसा वसूला जाता है, तमाम परेशानियां इन लोग के साथ होते हैं। ये लोग को खुद का दुकान नहीं है बिजनेस करने का, ये लोग अपने बड़े दुकान में बैठ करके रोजगार कर सके, जिससे कि अपने बच्चे का भरण और पोषण कर सके। तमाम परेशानियों के बावजूद इन लोग को किस प्रकार से दिक्कतें होती है वो आप खुद सुन सकते हैं। आप क्या सही बोल रहे हैं कि गलत? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बट्टी मनमानी होती है ना? क्या होती है, किस प्रकार से छोटे मोटे दुकानदार भी, छोटे मोटे दुकानदार से व्यापारी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है।
क्या ऐसा होता है कि जैसे कि कोई धनिया बेचने आया 50 रुपया का, कोई परवल बेचने आया कम पूंजी वाला, उससे भी कर लिया जाता है? बहुत होता है उससे भी नहीं देने पर क्या होता है? गाली गलौज होता है उसके साथ, मारपीट भी होता है? मारपीट नहीं, गाली गलौज होता है, बदी बदी गालियाँ दिया जाता है। बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी अब जाती हैं। इसको लेकर के नगर परिषद के जो सुल्तानगंज के चेयरमैन है क्या प्रयास करने का काम किए? बस प्रयास यही करना चाहते हैं कि पट्टी बंद होना चाहिए, व्यापारी यहाँ तक नहीं आ सकती है, जिसके कारण व्यापार ठप हो जा रही है। अतिक्रमण की भी बहुत बड़ी समस्या होती है सुल्तानगंज में, श्रावणी मेला को लेकर लगातार परेशानियाँ होती हाँ, है। अतिक्रमण की तो लगातार समस्या होती है, जाम वगैरह लगती है, तो सुबह से 6 बजे से लेकर 10 बजे तक जाम लगती है रोड में, फिर उसके बाद जाम नहीं लगती। मतलब देखिए इन लोगों को कोई अलग जगह दिया नहीं गया है बेचने के लिए, लोग क्या करेंगे? मजबूरी में लोग मजदूरी करते हैं, घर द्वार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं क्या? जी आप क्या कहना चाहेंगे? यही है कि जबरदस्ती पट्टी ज़्यादा आप चेयरमैन साहब के द्वारा क्या एक्शन लिया गया? चेयरमैन ने अभी आश्वासन दिए हम लोगों को कि ये बंद हो गया। अभी फिलहाल जो अप्रैल से किया गया था कि अप्रैल से फिलहाल बंद है, देखते हैं तो देखिए नगर परिषद के चेयरमैन के द्वारा जो है क्या गरीबों के लिए एक्शन लिया गया। अब हम खुद नगर परिषद के चेयरमैन जो कि गुड्डू जी हैं, लगातार साफ सफाई पर भी इनका जोर रहता है, लगातार जो है व्यापारियों पर भी इनकी निगाहें रहती है कि किसी प्रकार का व्यापार लोगों का अच्छा तरह चले, किसी प्रकार का इन लोग के साथ दुर्व्यवहार नहीं हो, उसको लेकर के ये लगातार जो है भ्रमण करते रहते हैं। और ये जानना चाहेंगे उनसे क्या कहना चाहिएगा सर भैया बंदोबस्ती को लेकर के लगातार किसान लोग के वर्ग लोग की परेशानियाँ हो और बीते कई वर्षों से जो है हमारे यहाँ हाट बाजार की सैराती बंदोबस्ती की जाती है, लेकिन कई बार कई तरह की शिकायतें मिली कि जो सैरात लेते हैं उनके द्वारा मनमाने तरीके से वसूली की जाती है। और हमारे जो व्यापारी भाई हैं, चाहे वो देवीनाथ नगर के हो या आसपास पड़ोस की जो है पंचायत, वहाँ से भी लोग आते हैं यहाँ पे साथ पशु चारा बिक्री के लिए। उनके द्वारा कई बार मुझे शिकायतें मिली कि जो सैरात के लोग पट्टी वसूल करते हैं उनकी की जाती है। इस बार जब सैरात बंदोबस्ती की बात आई मेरे द्वारा पदाधिकारी अनुरोध किया गया कि नगर के सैरात बंदोबस्ती से मुक्त कि 7,28,500 रुपये की सैरात बंदोबस्ती की जाती है। और इसमें मान लेते हैं कि जो यहाँ के व्यापारी वर्ग है, तो व्यापारी वर्ग के साथ जो समस्या है कि जिनको अपना दुकान नहीं है वो फुटपाथ पे जो है अपना साग सब्जी पशु चारा या अन्य चीज़ का जो है वो विक्रय करते हैं। उस स्थिति में उनके साथ किसी भी व्यक्ति के मकसद किया जाना या तो भारी है, क्योंकि यह सैरात नगर परिषद से की जाती है, तो नगर परिषद का यह दायित्व बनता है। और नगर परिषद में दायित्व के कारण यह मेरा भी दायित्व बनता है कि यहाँ के व्यवसायी बंधुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। तो मेरे द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी से वार्ता की गई कि क्यों न इस बार नगर क्षेत्र के सैरात बंदोबस्ती को हम लोग कैंसिल करें, और अभी तक जो है वह सैरात बंदोबस्ती नहीं की गई। इस आलोक में एक विभाग से पत्र भी आया हुआ था कि जो फुटपाथ पर जो दुकानदार है और जो इंक्रूजमेंट की बात आती है और उससे जो एक्सीडेंट होता है, तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट के रोकथाम के लिए सैरात बंदोबस्ती पर रोक लगाने की बात आई थी। जितना एक पत्र मुझे प्राप्त हुआ था जो विभाग से निर्देशित था, तो उस पत्र के आलोक में और कार्यपालक पदाधिकारी से जो मेरी वार्ता हुई उस आलोक में सैरात बंदोबस्ती पर आज तक कोई निर्णय नहीं लिया गया था। और व्यवसायी वर्ग के द्वारा इनके जो शिष्टमंडल है वो तीसरी बार इनसे इस सैरात बंदोबस्ती पर रोक लगाने के लिए यदि से कहा है। तो मेरा भी यह मानना है कि व्यवसायियों के सुविधा के लिए ये सैरात तत्काल तो अभी रोक दी गई है, और कार्यपालक पदाधिकारी से बात करके जो न्यायोचित फैसला व्यवसायी वर्ग वो किया जाएगा। एक बात ये रही। दूसरी बात कि जिनको अपना दुकान नहीं है, जो फुटकर विक्रेता है,
वो निश्चित रूप से सड़क के किनारे अपना व्यवसाय करते हैं। जिला प्रशासन के निर्देश से नगर प्रशासन के द्वारा जेसीबी और पुलिस बल के द्वारा सभी को हटा दिया जाता है। अब इस वक्त जो है व्यवसायियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। किन्हीं का फल नुकसान हो गया, किन्हीं का सब्जी नुकसान हो गया, कोई अस्थायी रूप से अगर कोई शेड वगैरह डाले हैं तो उसका भी उनको नुकसान होता है। और साथ में जो बाहर के पदाधिकारी या बल होते हैं उनके द्वारा दुर्व्यवहार की भी बात आती है। मान लेते हैं कि किन्हीं के साथ गाली गलौज किया गया या किन्हीं के साथ मारपीट की भी बात की जाती है, या कहीं न कहीं निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसका विरोध करता हूँ। और जहाँ तक नगर क्षेत्र हाट बाजार शहरात पर की बात है तो अभी तक यह रोक लगाई गई है। मैं जिला पदाधिकारी से मिलकर इस बारे में बात करूंगा, फिर ही उसके बाद ही कोई निर्णय लेंगे। तो देखिए लगातार ये व्यापारी के साथ साथ सर्व जो साफ सफाई पर विशेष ध्यान देते हैं, हमने अपने चैनल में भी दिखाने का प्रयास किया था। इनकी निगरानी में किस प्रकार से गंगा घाट की सफाई, अगल बगल में जिस प्रकार से कचरा जमा हुआ था उसको साफ सफाई लगातार ये खुद खड़ा होकर करवाते हैं। लगातार गरीबों की हर समस्या को हल करने के लिए तमाम प्रयास इनके द्वारा किया जाता है कि किसी प्रकार का गरीब को परेशानी नहीं हो बिजनेस करने में, किसान को परेशानी नहीं हो अपने सामान को बेचने में। तो ये लोग किस प्रकार से प्रतिक्रिया इन्होंने दिया कि इसकी हल होगी, हर समस्या का हल होगा। चलिए इसी बात से मैं भारत की आवाज़ से अमित राहुल अपनी बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।